हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक सिंपल। और आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का सेकंड लेक्चर, जिसमें आपका बायोट-सॉर्बट लॉ आएगा, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म पढ़ने के इस क्रम में हम लोग आज देखेंगे क्या बायोट-सॉर्बट लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट इज बायोट-सॉर्बट लॉ। व्हाट इज बायोट-सॉर्बट लॉ, मतलब कि यह लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो बायोट-सॉर्बट लॉ क्या है? बायोट-सॉर्बट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके द्वारा स्मॉल करंट कैरिंग वायर से किसी आर डिस्टेंस पे कितना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बायोट-सॉर्बट लॉ? बायोट-सॉर्बट लॉ is to find the magnetic field due to a small current carrying wire. ठीक है, मतलब कि बायोट-सॉर्बट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके द्वारा एक छोटे से करंट कैरिंग वायर के लेंथ के द्वारा किसी आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो वायर तो होता है बहुत बड़ा, वायर होता है बहुत बड़ा, लेकिन इसका बहुत छोटा पार्ट ले लें, यह पार्ट। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट लिए, इस छोटे पार्ट को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा लेंथ है L और इस छोटे पार्ट को अगर हम लोग बोलते हैं क्या, DL। तो इस DL लेंथ के द्वारा R डिस्टेंस पे, R यहां से R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा B, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और यह निकाला था किसने? बायोट-सॉर्बट ने, इसलिए इसको बोला जाता है बायोट-सॉर्बट का लॉ। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर DL के द्वारा R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा B, तो क्या होगा? μ0/4 पाई इंटू, एक करंट कैरिंग वायर है तो इसमें I करंट है और यह छोटा सा लेंथ DL, और कितनी दूरी पर निकालना है, तो DL क्रॉस R, नीचे होगा क्या आपका RQ। यही है आपका छोटा सा कौन, बायोट-सॉर्बट लॉ। यही आपका क्या है, बायोट-सॉर्बट लॉ। अब इसको समझिए कि ये क्या कहता है। यह कहता है कि एक छोटा सा लेंथ ये है क्या, DL, इस DL के द्वारा R डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि यह जो है, यह फॉर्मूला केवल एक छोटे से लेंथ के लिए ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यह पूरा लेंथ L है, तो इस L के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि μ0/4 पाई इंटू I, L नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला बनाया ही गया है किसके लिए, एकदम छोटा करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि क्या है बायोट-सॉर्बट लॉ। तो बायोट-सॉर्बट लॉ एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा एक छोटे से लेंथ में जो करंट कैरिंग वायर है, उसके छोटे से लेंथ में R डिस्टेंस पर कितना यह मैग्नेटिक फील्ड B होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यह वेक्टर फॉर्म में DL क्रॉस R है, तो क्रॉस का फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं
कैसे लिख सकते हैं क्रॉस का फॉर्मूला? देखो ये बी वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई बाहर है तो आई। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है क्या? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप क्या बतलाता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। ए क्रॉस बी का रिजल्ट का डायरेक्शन किधर होगा या एन क्रॉस बताता है। इसी तरह इस डीएल क्रॉस आर के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड और डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बनता है वह साइन थीटा अपॉन क्या है नीचे आर क्यूब, बगल में क्या रहेगा? एन कैप। ठीक है। अब इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बी वेक्टर क्या बनता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। अब यहां पे एक आर है, या आर से या आर क्यू कटेगा तो क्या बच जाएगा? ऊपर से आर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? डीएल साइन थीटा और एक आर क्यूब में से एक आर कटा था, ये बच गया आर स्क्वायर इंटू एन कैप। ठीक है। अब यह पूरा एन बी वेक्टर है, तो इसको हम लोग कैसे बी वेक्टर, वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। तो यह बी वेक्टर का यह हो गया आपका मैग्नीट्यूड, कौन? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और यह जो एन कैप बगल में है वह क्या है? डायरेक्शन। ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं? यह है आपका क्या? मैग्नीट्यूड, मतलब कि मात्रा, मैग्नीट्यूड, और यह है आपका क्या? डायरेक्शन। इसीलिए तो यह भी वेक्टर बना, नहीं तो स्केलर होता अगर केवल मैग्नीट्यूड हो रहा था तो यह हो गया आपका क्या? डायरेक्शन। ठीक है। तो हमको किसी आर डिस्टेंस पे, जैसे यहां पे क्या था? डीएल लेंथ था, यहां से आर डिस्टेंस पर अगर हमको क्या निकालना था? बी, मतलब बी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हमको दो चीज निकालना होगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा जो इतना होगा, और डायरेक्शन भी निकालना होगा। ठीक है। तो हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। आई मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है छोटे से डायरेक्शन में, आई छोटे से करंट कैरिंग वायर में। फिर डीएल मतलब छोटे से लेंथ, छोटे से वायर का लेंथ कितना है, और साइन थीटा मतलब कि देखिए यहां पर है डीएल इधर, और आर का डायरेक्शन किधर है? किधर हमको निकालना है, यह आर। इन दोनों के बीच, डीएल और आर के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? थीटा। ठीक है। तो थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, मतलब कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है? आर स्क्वायर। तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे होगा हम लोग देखते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है। देखिए यहां पर आप जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, यह वायर है, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता है।
इस वायर में कहाँ फ्लो करता है करंट, ऊपर की तरह करंट फ्लो करता है। तो ऊपर की तरह करंट फ्लो करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इस वायर के इस पॉइंट पे, और वायर के इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम क्या, से मान लो इसको नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, मतलब कि ये P साइड में और ये Q साइड में। क्या होगा इसका डायरेक्शन, अगर dl है इधर लेंथ, और यहां से अगर हमको r डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड B, तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं सबका वैल्यू रख के, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा उसको हम लोग क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करने के लिए एक जो हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसको राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है, जैसे अब देखिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे यह वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम लोग भी अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, कौन सा, राइट हैंड को, अंगूठे को, राइट हैंड का जो अंगूठा है, इस अंगूठे को आपको करंट के डायरेक्शन में पहले रख लेना है। ठीक है, तो राइट हैंड के अंगूठे को जब आपने करंट के डायरेक्शन में रखा, इस हथेली को आपने क्या किया, मोड़ा, तो हथेली पहले इधर से गया और फिर इधर से आके इधर आगे की तरफ मुड़ा। ठीक है, मतलब कि यहां से आपका अंदर जा रहा है और फिर आगे की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि यह करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर में अगर हमको इधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इधर हमारा यह जो अंगुली है अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी इस रीजन में जहां भी हमको अगर क्या करना होगा, इस रीजन में जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा वो हमेशा किधर होगा, इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ होगा। क्योंकि हमारा हाथ किधर जा रहा है, हाथ का जो चारों उंगली है किधर, पहले अंदर की तरफ जा रहा है, फिर अंदर से यह कहाँ आ रहा है, इस साइड से बाहर, मतलब कि इस साइड से हमारे जो चारों हथेली का उंगली है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब कि इस साइड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वह होगा आउटसाइड, क्या होगा, आउटसाइड। देखिए यहाँ पे अंगूठे की तरफ हमने पहले अपना क्या रखा, करंट की तरफ अपना अंगूठा रखा, करंट की तरफ अंगूठा रखा, और इस हाथ को के चारों उंगली को हम लोग क्या करते हैं, मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमारा जो उंगली है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इस साइड में हमारा उंगली अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वह इनसाइड होगा, इनसाइड होगा। और इधर से हमारा क्या हो रहा है, उंगली का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि इधर क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, फिर सेम देखते हैं, अगर वायर, देखिए अगर वायर ऐसा रखा हो, मतलब कि करंट ऐसा फ्लो करता है, तो हमको डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर है, उधर ही हम अपना अंगूठा रखेंगे। तो करंट की तरफ अपना हम क्या रख लिए, अंगूठा रख लिए, ये करंट की तरफ अपना क्या रख लिए, अंगूठा। करंट की तरफ जब अपना अंगूठा रखे तो देखिए यह जो जब हमारा यह होगा ना, नीचे वाला हाथ पहले हमारा अंदर की तरफ यहां से जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, अंदर की तरफ, और यहां से क्या होगा, बाहर की तरफ निकालना चाहेगा। ठीक है, तो यह वायर है,
इस वायर के नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है। और ऊपर से मतलब कि हमारा जो चारों उंगली है बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब यहां पर इसका डायरेक्शन होगा क्या, आउटसाइड होगा। ठीक है। इसी तरह आप इसमें भी देख रहे हैं कि हम अपना अंगूठा किधर रखे हैं, करंट की डायरेक्शन में इधर अंगूठा रखे हैं। करंट की डायरेक्शन में जब अंगूठा रखे हैं तो हमारा जो हाथ है वो पहले किधर जा रहा है, यहां से देखिए अंदर की तरफ जा रहा है। पहले अंदर की तरफ हाथ जाएगा तभी तो मुड़ के बाहर की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ क्या है, इनसाइड। और ऊपर की तरफ ये देखिए हमारा उंगली अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। उंगली कहां से आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या, आउटसाइड। ठीक है। तो जैसा भी रखा हुआ हो, सबसे पहला हमारा काम है क्या करना, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखना। इसीलिए इसको बोलते हैं थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में। अब इधर देखिए, इधर करंट क्या बह रहा है, इधर। तो सबसे पहले हम उधर अपना क्या रखे, उस डायरेक्शन में अंगूठा रखे। अब इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा जब रखे तो देखिए ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, इधर हमने अंगूठा रखा। जब कर्ल कर रहे हैं इस हाथ को मोड़ रहे हैं तो पहले हमारा जा रहा है किधर, हाथ को मोड़ रहे हैं तो पहले हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, मतलब कि ऊपर का जितना भी रीजन होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कितना, अंदर जा रहा है ना हाथ हमारा, तो यह होगा क्या, इनसाइड। और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा जो ये हाथ है मुड़ने के बाद क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि यहां पर होगा हमारा क्या, आउटसाइड। ठीक है। तो देखिए सेम क्या किए हैं, यहां पर भी अंगूठा रखे हैं, अंगूठा पहले करंट की डायरेक्शन की तरफ, और जब इसको मोड़े हैं तो सबसे पहले हमारा उंगली गया है अंदर की तरफ, मतलब कि ऊपर का जो भी होगा वो क्या होगा, इनसाइड। और नीचे का जो भी होगा हमारा ये उंगली कहाँ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटसाइड। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है। तो हम लोग को दो चीजें जाननी थी, मतलब बायोट-सॉरबोट लॉ में कैसे निकाल सकते हैं बायोट-सॉरबोट लॉ। तो हम लोगों को दो फील्ड जाननी थी, एक मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, यह पूरा का वैल्यू रखेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मात्रा। और यह जो हम लोगों को निर्धारित करना था, यह किससे निर्धारित करेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से, तो इससे हम लोग क्या निकाल दिए, दिशा निकाल दी। ठीक है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड का में क्या क्या है, मात्रा भी है और दिशा भी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो इस तरह आपने बायोट-सॉरबोट लॉ पढ़ा, कैसे बायोट-सॉरबोट लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन कितना होता है, और फिर हम लोग डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कहीं पे भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे होगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, यह तो केवल क्या था, छोटा सा पॉइंट के लिए यह होता है, लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा वायर मिल जाए
तो उसके कारण कितना मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, यह हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए मेरा वीडियो और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो। ठीक है, और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, और हमको आगे इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या और इंक्लूड करना चाहिए, ये आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।